जय श्री राम। आप सभी को मुबारक हो कि राम जी अपने घर वापस आ गए हैं और 22 जनवरी यानी कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? देखो, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडल इनटू अ डेटी, यानी किसी भी मूर्ति स्टैचू को जागृत करना। इस प्रक्रिया को बहुत सारे चरण में किया जाता है, जिसमें पहला चरण होता है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा यानी मूर्ति की यात्रा निकाली जाती है ताकि जितने भी भक्तजन हैं वो उनसे रूबरू हो सके, मिल सके, उन्हें ग्रीट कर सके और इसके वजह से मूर्ति में एक डिवाइन स्ट्रेंथ आती है ताकि वो लोगों के, अपने भक्तजनों की प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर सके और उन्हें वरदान दे सके। इसके बाद मूर्ति को वापस मंदिर ले जाया जाता है और इसी के साथ शुरू होता है दूसरा चरण, जिसे हम कहते हैं अधिवास। देखो, अधिवास का मतलब है मूर्ति को पानी या अन्य किसी मटेरियल्स में सबमर्ज करके रखते हैं। जैसे कि पानी में मूर्ति को एक रात के लिए सबमर्ज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जलाधिवास, और उसके बाद अनाज में उसे सबमर्ज करके रखते हैं, जिसे कहते हैं धन्याधिवास। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति बनते समय जितनी भी भगवान को चोट पहुंची है वो इसके द्वारा हील हो जाती है, इसलिए अधिवास का इतना महत्व है। इसके बाद तीसरा चरण स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं रिचुअल बाथ यानी अभिषेक। ऐसा माना जाता है कि करीबन 108 प्रकार के मटेरियल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हम सभी जानते हैं पंचामृत। जब इन सब से भगवान जी थक जाते हैं, इसके बाद हम आखिरी चरण पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं नेत्रों मिलान। बट उससे पहले मंत्रों के उच्चारण द्वारा सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है ताकि वो मूर्ति को ब्लेस कर सके, उसे जागृत कर सकें। नेत्रों मिलान की प्रक्रिया में हम अंजन का इस्तेमाल करते हैं। अंजन यानी कोल, और ये बना होता है गाय के घी से और हनी से। जनरली अंजन को लगाने के लिए हम मूर्ति के सामने कभी नहीं आते हैं, बल्कि पीछे से लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है फर्स्ट टाइम आंखें खोलते ही मूर्ति से जो तेज निकलेगा वो आप सह नहीं सकते, इसलिए मूर्ति के पीछे से अंजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया का वर्णन सभी वेदों और पुराणों में है, जैसे मत्स्य पुराण और नारद पुराण में। धन्यवाद। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।